Hello students, today I am going to tell you about figures of speech. मीन्स होता है अलंकार, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा अलंकारों के बारे में। जब भी हम कभी भी किसी चीज़ को डेकोरेट करते हैं या सजाते हैं तो उसके लिए हम अलंकारों का यूज़ करते हैं। एज एग्ज़ाम्पल, जब कोई महिला अपने आप को डेकोरेट करती है तो ज्वेलरी पहनती है। उसी तरह से जब किसी पोयम को या किसी पोइट्री को सजाना होता है तो उसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, ए फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ अ डेविएशन फ्रॉम द ordinary use of words with a view in increasing their effect। अलंकार तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आपको कुछ अलंकारों के बारे में बताएंगे। जब भी आप कोई पोयम पढ़ते हैं, कोई भी पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपको इनका यूज़ हर हालत में मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिमली, यानी इसको हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अ सिमली इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड्स एज, लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। सिमली यानी उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें हम दो भिन्न भिन्न जातियों की तुलना आपस में करते हैं। जैसे हम जिनकी तुलना करें वो जातियां एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वन पॉइंट शुड बी कॉमन, वन क्वालिटी शुड बी कॉमन, एक गुण उनमें समान होना चाहिए। और तीसरी बात, उनमें वर्ड्स जैसे एज, लाइक या सो इनका यूज़ किया जाता है। जैसे शी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू, वो उतनी ही तरोताज़ा है जितनी कि ओस की बूंदें। अब इसमें किसी स्त्री की तुलना ओस की बूंदों से की गई है। तो देखिए, सबसे पहले दोनों की जातियां अलग हैं। दूसरी बात, वन क्वालिटी इज़ कॉमन। कौन सी क्वालिटी कॉमन है? फ्रेशनेस यानी ताजगीपन, तो वो एक क्वालिटी कॉमन है। और तीसरी बात, एज का यूज़ किया गया है, सो एज या लाइक इनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल देखें, लाइफ इज़ लाइक ए स्टेज, ज़िंदगी एक रंगमंच की तरह है। इसमें आप देख लें, लाइफ की तुलना स्टेज से की गई है। जातियां अलग अलग हैं, लाइक का यूज़ किया गया है और दोनों में एक क्वालिटी कॉमन है। कौन सी क्वालिटी कॉमन है? लाइफ का भी कोई ठिकाना नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, और स्टेज का भी कोई निश्चित नहीं है। राणा प्रताप वॉज ब्रेव लाइक ए लॉयन। राणा प्रताप एक शेर की तरह बहादुर थे। तो राणा प्रताप बहादुर थे, राणा प्रताप एक इंसान थे, लॉयन एक शेर है। तो जातियां अलग अलग हैं, पहली क्वालिटी। दूसरी बात, इनमें ब्रेवरी यानी बहादुरी का गुण दोनों में कॉमन है। राणा प्रताप भी बहादुर हैं, लॉयन भी बहादुर हैं। और तुलना करने के लिए लाइक का यूज़ किया गया है। ओके, अभी आपने सिमली के बारे में पढ़ा। मेटाफॉर सेकंड नंबर पर आता है। रूपक अलंकार, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन मेटाफॉर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। यानी मेटाफॉर जो होता है वो सिमली की तरह ही होता है। जैसे सिमली है वैसे मेटाफॉर है। फिर अंतर क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? अंतर ये है, जैसे आप इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, ज़िंदगी एक स्वप्न की तरह है। तो ये सिमली ही है, ठीक है। ये अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें पहली बात, दोनों जातियां अलग अलग होनी चाहिए जिनकी तुलना आपस में की गई हो। दूसरी बात, वन क्वालिटी शुड बी कॉमन, एक गुण समान होना चाहिए। और तीसरी बात,
उनमें तुलना करने के लिए सो, एज या लाइक का यूज़ होना चाहिए, तो वो सिमिली है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज़ अ ड्रीम, ज़िंदगी एक स्वप्न है। देखिए जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसमें है लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, ज़िंदगी एक स्वप्न की तरह है, ये सिमिली है। लेकिन लाइफ इज़ ए ड्रीम, ज़िंदगी एक स्वप्न है, ये मेटाफॉर है। इसमें तुलना करने के लिए सो, एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है। इस एग्जाम्पल देखें, राणा प्रताप वॉज द लॉयन ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। अब ये मेटाफॉर है, लेकिन अगर इसे सिमिली में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? राणा प्रताप वॉज लाइक ए लॉयन ऑफ मेवाड़, यानी राणा प्रताप मेवाड़ के शेर की तरह थे। अब शेर की तरह थे तो सिमिली है, लेकिन अगर शेर थे तो फिर क्या है? तो मेटाफॉर है। जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ होता है। तो ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ होता है, ये मेटाफॉर है। लेकिन अगर इसे सिमिली में बोलना हो तो द कैमल इज़ लाइक ए शिप ऑफ डेजर्ट, ऊँट रेगिस्तान के जहाज़ की तरह होता है। तो अगर ये है, अगर लाइक लगा है, ये सो लगा है, एज लगा है, तो सिमिली हो जाएगा, और नहीं तो वो मेटाफॉर हो जाएगा। बाकी चीज़ें वही हैं, दोनों जातियाँ अलग होनी चाहिए, एक गुण समान होना चाहिए, और तीसरी और सबसे अहम बात जो सिमिली में होती है मेटाफॉर में नहीं होती है। सिमिली में सो, एज और लाइक का यूज़ किया जाता है और मेटाफॉर में नहीं किया जाता है। ओके।